आवेशित पतले गोली खोल लिखा रहेगा या कवच लिखा रहेगा पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको ध्यान दो। ये क्या है ना, जो व्यंजक है आप लोगों का, यहाँ पर से एक व्यंजक आता है ना, ये अभी आया था 25 में। एक इसके पहले वाला, जो इसके पहले नहीं, एक पहला व्यंजक है एक समान आवेशित वाला, अनंत लंबाई के चालक तार वाला एक व्यंजक, और ये व्यंजक, और गॉस का प्रमेय अल्टरनेट करके आता है वो। ठीक है, तो ये पिछले साल आया, ये तो रिजर्व हो गया है बेचारा, हर एक साल के गैप में इसको दे ही रहे, इसको ना कोई शक करने की जरूरत नहीं है। ये फिर से 27 में फिर आएगा, इस साल नहीं आएगा 27 में फिर आए, अरे नहीं बोल सकते, लेकिन ये बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, मतलब ये एक साल गैप करके इसको दे ही रहे ना, इसको रिजर्व कर लिए, जितना विषम वाला है उसमें जा ही रहा है, तो इसको मतलब ना ये नहीं रिपीट ना मारे, ऐसे मत ये सोचना ना, रिपीट मार सकते हैं, ये आता ही है, और एक साल गैप करके रिजर्व होगा, ये फिक्स है। देखो, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल कवच पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर पतले एक क्या लिए, गोलीय कवच है, तो ये गोला आकृति पर रहेगा। ठीक है, इसका केंद्र क्या हो गया, O, और इसकी त्रिज्या कैपिटल R। ठीक है, एक गोले का निर्माण किए जिसका केंद्र क्या है, O, और त्रिज्या क्या है, R, कैपिटल R। अब यहाँ पर इसके पृष्ठ पर जो प्लस क्यू आवेश है समान रूप से वितरित है, पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब इसमें ना 3 कंडीशन होगा विद्युत क्षेत्र निकालने का, 3 स्थिति। एक क्या हो जाएगा, एक जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो, एक बिंदु पृष्ठ पर हो, और एक बिंदु जो है पृष्ठ के अंदर हो, 3 कंडीशन बनेगा। ठीक है, ये गोला हो गया, गोले का केंद्र क्या है, O है, और उसकी त्रिज्या क्या है, R है, और उसके पृष्ठ पर जो धन आवेश है समान रूप से क्या है, वितरित है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 अलग अलग कंडीशन निकालेंगे, अलग अलग कंडीशन। पहले क्या हो जाएगा, जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे वो पृष्ठ के क्या हो, बाहर में स्थित हो, एक पृष्ठ पर स्थित हो, और एक पृष्ठ के अंदर स्थित हो, 3 कंडीशन को निकालना है। ठीक है, बढ़िया सब व्यंजक है, लेकिन अब ये 25 में आ चुका है, और रिपीट नहीं मारेगा ऐसे नहीं बोल सकती ना, क्योंकि व्यंजक कंटिन्यू आता है। अब यहाँ से देखो, पहला हम लोग कंडीशन, पहले देखो इसको, एक गोला है, गोले का केंद्र क्या है, गोले का केंद्र O, त्रिज्या R, त्रिज्या R है, पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है, पृष्ठ पर आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है, सभी तरफ बराबर फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, गॉस का प्रमेय का उपयोग है, तो गॉस का प्रमेय किसमें लागू होता है, बंद पृष्ठ पर। तो बंद पृष्ठ का मतलब उसको क्या लिखेंगे हम लोग, गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे, गॉसीय पृष्ठ का निर्माण किए। अब निर्माण करेंगे तो इसमें देखो, गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, O ये केंद्र हो गया जिसकी त्रिज्या क्या है, R। अब इसको बंद बनाना है, तो बंद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और गोले का निर्माण करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ को क्या करेंगे, कवर करेंगे, तो एक और गोले का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या किया हम लोग, R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर एक और गोले का निर्माण किए, भिन्न भिन्नाओ मत रोशन। ठीक है, उसको भिन्न भिन्नाना ही बोलते हैं, जब सब शांत रहता है ना तो भिन्न 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 आवाज आती है, उसको भिन्न भिन्नाना बोलते हैं, और आप ही कर रहे हो बात। यहाँ से O केंद्र से R दूरी पर मतलब एक क्या किए, गोले का निर्माण किए। ठीक, इसको बंद कवच बनाने के लिए। ठीक, ये कैपिटल R और ये क्या हो गया, स्मॉल r। जहां पर एक बिंदु P है वहीं पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कार्य करती है, बाहर, त्रिज्यीय बाहर की ओर। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉसीय पृष्ठ का निर्माण किए जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या R। अब कैपिटल R स्मॉल r है, कौन से R है, स्मॉल r। ठीक है, देखो O एक क्या लिए हम लोग, गोला लिए हैं। ठीक, गोले का केंद्र क्या है, O है, त्रिज्या क्या है, R, कैपिटल R है। इसके पृष्ठ पर जो धन आवेश है समान रूप से क्या है, वितरित है। अब यहाँ से क्या है, एक इसको गॉसीय पृष्ठ बनाना है तो उसको बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए R क्या लिए हम लोग, त्रिज्या का एक गोला का निर्माण किए
जहां पर एक बिंदु क्या है, P है, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे हम लोग, ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर 3 कंडीशन है। अब यहाँ पर ये पता चल रहा है क्या, R ग्रेटर देन R है। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है। कौन बड़ा है, R, स्मॉल r की कैपिटल R, स्मॉल r। इसमें बनाना है ना, चित्र से देखकर बताओगे तो कौन सा बड़ा है, स्मॉल r। ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन में क्या है, अब ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो। जब बिंदु कहाँ हो, पृष्ठ के बाहर हो। तो पृष्ठ के बाहर हो तो ये वाला क्या है, गोले का ये क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, गोले का क्या है, वो पृष्ठ है। और इससे r दूरी पर बिंदु क्या है, P है, जो पृष्ठ के बाहर में स्थित है। वहीं पर हम लोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये बिंदु P पर पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। जिसकी दिशा कहाँ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। जैसे बनाते आ रहे हो व्यंजक को वैसे ही बनाना है, बाहर की ओर होगी। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स को किससे, फाई ई से। तो फाई इक्वल में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर। फाई इक्वल में क्या हो गया, बंद समाकलन ई वेक्टर और डी एस वेक्टर। वेक्टर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। कौन सी राशि है ये, अदिश राशि। अदिश राशि है इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल पड़ रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, त्रिज्यीय बाहर की ओर है तो यहाँ पर ये क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। मतलब वो क्या है, लंबवत है। तो लंबवत है तो क्या होगी ये, 0 अंश। ठीक है, लंबवत है तो 90 अंश, लेकिन इसमें उल्टा होता है तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0 अंश। तो फाई इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 का मान 1, तो कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, ई डी एस। ठीक है, कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1। अब यहाँ इसमें हम लोग फाई ई इक्वल में क्या हो जाएगा, ई को बाहर कर दिए, क्या बचा ये, डी एस। डी एस मतलब क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला, गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर लिखूंगी, स्मॉल आर। बात किसकी हो रही है, बिंदु पी की, तो उसकी दूरी क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। तो क्या हो गया, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद गॉस के प्रमेय से, इसको तो बार बार ऐसे बना रहे हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल में क्यू अपान में स्लाइन 0। ये समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। समीकरण पहला तथा दूसरा से, अब पहला और दूसरा में दोनों समान है, फाई ई, और ये वाला क्या हो गया, फाई ई। ये भी फाई ई है और ये भी फाई ई है, तो दोनों समीकरण आपस में क्या हो गए, समान हो गए। तो समान हो गए तो क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपान में एप्सिलॉन 0। मान किसका निकालेंगे, ई का मान निकालेंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ठीक, वही है जो भी बोल रहे हो। ये इसका मान आ गया, किसका व्यंजक है ये, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो। ठीक, तो ये मान आ गया। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा में क्या है, जब बिंदु पृष्ठ पर हो। दूसरा क्या हो जाएगा, जब बिंदु पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो। तो यहाँ पर जो ये P है ना, ये P है, यहाँ पर क्या है, केंद्र O है, इसकी त्रिज्या क्या है, R है। ठीक है, केंद्र O और त्रिज्या क्या है, R। अब यहाँ पर आवेश वितरित है। अब ये कहाँ पर हो बोल रहा है, पृष्ठ पर। तो यहीं पर ये रहेगा P जो है, कहाँ पर हो, पृष्ठ पर हो। तो
तो यहीं पर ये रहेगा P जो है, ठीक। तो अब इसकी त्रिज्या क्या है R और इसकी त्रिज्या क्या है R, तो दोनों त्रिज्या क्या हो गए, बराबर हो गए। पृष्ठ पर है तो दोनों त्रिज्या क्या हो जाएगा, बराबर। R इक्वल में क्या हो जाएगा, R, समझ में आया। यहाँ पर बाहर में था तो इसकी त्रिज्या हम लोग दूरी को R ही लेंगे, स्मॉल r, लेकिन ये कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कहाँ पर स्थित है बोल रहे हैं, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर है तो ये गोले की त्रिज्या क्या है R और इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल r। तो अब यहाँ पर व्यंजक को और नहीं निकालना पड़ेगा। E इक्वल में क्या है, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, R के जगह पर R, 4 पाई एप्सिलॉन 0, स्मॉल r के जगह पर क्या रखेंगे, कैपिटल R। ये इसका व्यंजक हो गया, ठीक है। तो E इक्वल में क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। अब एक और क्या बचा है, पृष्ठ के अंदर हो। तीसरा देखो, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो, जब बिंदु कहाँ हो, पृष्ठ के अंदर हो, तो पृष्ठ के अंदर में होगा तो क्या होगा, पृष्ठ के अंदर में है ये इस तरह से, तो यहाँ पर एक बिंदु P है। अब पृष्ठ के अंदर में है बोल रहे हैं, और पृष्ठ के अंदर आवेश क्या होता है, 0। पृष्ठ के अंदर आवेश क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होता है तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर E इक्वल में ये वाला हम लोगों का जो आया है, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और Q का मान क्या है, 0। अंदर में आवेश क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0, Q के जगह पर क्या रख दिए, 0। तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अंदर में हो गया 0, ठीक है। देखो, एक समान आवेशित पतले गोली कवच पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या किए हैं, एक गोला लिया है जिसका केंद्र क्या है O, त्रिज्या क्या है R, और इसके पृष्ठ पर जो धन आवेश है समान रूप से क्या है, वितरित है। अब इसको गौसीय पृष्ठ बनाने के लिए, बंद पृष्ठ बनाने के लिए R त्रिज्या का एक गोले का क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है, वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र जो कहाँ कार्य कर रही है, त्रिज्यीय बाहर की ओर। अब इसमें 3 कंडीशन है, एक क्या है, जब बिंदु जो है पृष्ठ के बाहर हो, एक पृष्ठ पर हो, और एक क्या हो, पृष्ठ के अंदर हो। तो पृष्ठ के बाहर हो तो पृष्ठ के बाहर बिंदु क्या है, P है, जिस पर ई विद्युत क्षेत्र क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ई विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी, अरे इसका है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। फाई इक्वल क्या आता है, वंश समाकलन ई वेक्टर और डीएस वेक्टर। तो इसको क्या करेंगे, वेक्टर को हटाएंगे तो cos थीटा। अब यहाँ पर ये लंबवत है तो लंबवत का मतलब इसमें उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, समांतर होगा। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 0 अंश। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये क्या आ गया, ई ds करके। अभी ds करके आ गया। अब ds का मतलब उसके पूरे पृष्ठ का मान है, ठीक है। तो पूरे पृष्ठ, तो ये पूरा पृष्ठ क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका मान आ गया समीकरण पहला। अनुप्रयोग किसका, ये गॉस के प्रमेय का। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो फाई इक्वल में क्या होता है, Q अपान में एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हम लोग मान समीकरण पहला और दूसरा से तुलना करेंगे। ये भी फाई ई है और ये भी फाई ई है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो ई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया, Q अपान में एप्सिलॉन 0। मान किसका निकालना है, ई का। तो ई को रखो, बाकी को क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो यहाँ ये पक्षांतर होगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे में। तो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, ठीक। ये किसके लिए आ गया, जब बिंदु पृष्ठ के क्या हो, बाहर हो। उसके बाद क्या हो, जब बिंदु पृष्ठ पर हो, तो पृष्ठ पर रहेगा तो यहाँ पर की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये r और ये r क्या होंगे, समान होंगे ना। तो r और r समान होंगे तो हम लोग यहाँ स्मॉल r के जगह पर क्या रख देंगे, कैपिटल R, ठीक। अब उसके बाद जब बिंदु पृष्ठ के अंदर हो तो अंदर में आवेश क्या होता है, 0। तो Q इज इक्वल टू 0, तो टोटल क्या आ गया, 0। बस आपको ये बनना चाहिए पहला वाला, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज समझ में।